नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, टिहरी रियासत के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और निरंतर आगे बढ़ने के लिए आप प्रयासरत होंगे। तो देखिए, मैंने ये विषय इसलिए उठाया क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस विषय के बारे में, इस विषय से एक दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जरूर आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और बिंदुवार इनको याद कीजिएगा। हमारा आज का विषय है टिहरी रियासत के बारे में। सबसे पहले ये टिहरी रियासत की लोकेशन मैंने पहले आपको इसीलिए मैपिंग करवाया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, आपको एक प्रैक्टिकली याद हो पाए। तो देखिए, मैंने कहा था टिहरी रियासत बना क्यों और इस टिहरी रियासत की स्थापना किस प्रकार से हुई, इससे पहले का इतिहास भी मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट आज टिहरी रियासत के बारे में आएंगे। आपके सामने एक मैप है यहाँ पे, जिस मैप में ये अगर हम लोग बात करें 1815 से पहले इसकी स्थिति इस प्रकार से नहीं थी। हमारे उत्तराखंड के केवल अगर हम लोग बात करें, एक साइड आपका शासन चल रहा था, एक साइड आपका गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था, कुमाऊं में राजतंत्र चल रहा था, गढ़वाल में राजतंत्र चल रहा था। लेकिन यहाँ पे बितानी सत्ता की स्थापना के बाद जब अंग्रेजों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया, गोरखाओं को यहाँ से परास्त करने में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का सहयोग लिया। उसके पश्चात अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध खर्च के बदले, मेरे दोस्तों ये याद रखना, 7 लाख रुपए की क्या की थी, मांग की थी। अब वहां पे बिंदु आता, कहीं पे 7 लाख दिया गया है, कहीं पे 5 लाख। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ये एक इतिहास को सहयोग बनाने के लिए इस बिंदु को यहाँ पे रखा गया है। तो युद्ध खर्च की मांग की, जिसे देने में राजा क्या रहा, असमर्थ रहा। इसलिए राजा को रातों रात राजधानी छोड़ करके जाना पड़ा। यहाँ पे जो गढ़वाल का क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे अंग्रेजों ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया मेरे दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल। इधर आपका ब्रिटिश कुमाऊं कहलाया। और जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ राजा सुदर्शन शाह को भेज दिया, क्योंकि कारण जो आपका नियम था वो ये पूरा भूभाग गढ़वाल के राजाओं का हुआ करता था। लेकिन जब राजा युद्ध खर्च देने में असफल रहा, उसके पश्चात राजा को यहाँ भेज दिया गया और यह क्षेत्र रियासत टिहरी के नाम पे स्थापित हुआ। रियासत टिहरी की यहाँ पे स्थापना हुई। टिहरी भागीरथी, भिलंगना और अदृश्य धृतगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे प्राचीन गाथाओं में त्रिहरी के नाम से जाना जाता था, गणेश प्रिया के नाम से जाना जाता था, वर्तमान स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य अन्य पौराणिक नाम हैं, पौराणिक महत्व भी हैं। भागीरथी, भिलंगना और अदृश्य धृत गंगा मानी जाती थी, जहां पे पुरानी टिहरी बसी थी। अब जब टिहरी रियासत की स्थापना हो जाती है, एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए यहाँ पे, सन 1920 के अगर एक भू प्रबंधन हुआ था, भू बंदोबस्त नहीं कहेंगे, एक भू प्रबंधन हुआ था, जिस भू प्रबंधन से पूर्व टिहरी में 6 परगने और 91 पट्टियां हुआ करती थी। 6 परगने और 91 पट्टियां होती थी 1920 के भू प्रबंधन से पूर्व। जब 1920 का भू प्रबंधन हो गया, उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे 11 परगने और 80 पट्टियां टिहरी रियासत में हो गई। ये पॉइंट जरूर आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिएगा। दोस्तों, टिहरी के इतिहास से पहले हम लोग ये बात करेंगे, जो ये टिहरी का भूभाग होता था, जहां पुरानी टिहरी थी, यहाँ पे धुनार जाति के लोग, धुनार जाति के लोगों का क्या था, यहाँ पे निवास था, जिनका कारण पूछा जाता है कि इनमें टिहरी रियासत की स्थापना से पूर्व यहाँ पे कौन से लोग थे या किस जाति के लोग थे, उनका कार्य क्या था। तो धुनार जाति के लोग थे।
इन धुनार जाति के लोगों का जो काम होता था वो पर्यटकों को नदी पार कराना था। पर्यटकों के लिए क्या था, नदी पार कराना था। तो पॉइंट ये बनता है, स्थापना से पहले यहाँ पे धुनार जाति के लोगों का क्या था, स्थान था। धुनार जाति के लोगों का आवास था, जो लोगों को क्या करते थे, यहाँ पे नदी पार करवाते थे, पर्यटकों को नदी पार कराते थे। अब हम इससे पहले रियासत के राजाओं के बारे में या रियासत की राजधानी के बारे में अगर पढ़ेंगे, उससे पूर्व हम लोग एक सभी टिहरी रियासत के राजाओं को एक ट्री के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं। याद करना आपको, जय प्रद्युम्न शुभ तेरा प्रताप कनतुमान। इससे क्या होगा, पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना। इसमें बिंदु ये बनता है कि कौन सा राजा किस क्रम में आता है। जिस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा पूछ रहा है, प्रश्न बना रहा है, ये मिलान करने के लिए दे देगा, कालखंड मिलान करने के लिए देगा, ये आपको ध्यान देना है। या किसी पर्टिकुलर राजा का टाइम पीरियड पूछ लेगा, या किसी घटना को पूछ लेगा कि ये किस राजा के शासनकाल में हुआ। लेकिन जब आपको किसी राजा का टाइम पीरियड याद होगा तभी ये चीज संभव है याद करना। तो पहले हम याद करेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, सफलता 100% मिलती है, ये ध्यान देना। अगर आप लोगों की मेहनत ईमानदारी से आप लोग करते हो, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर एक बार पॉइंट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन से लोग देख रहे हैं। पहला है जय पे आ जाएगा, जय प्रद्युम्न शुभ तेरा प्रताप कनतुमान, इतना ज्यादा टफ नहीं है। पहला पे है जय कृत सा, जय कृत सा। दूसरा राजा भवानी शाह, इस ट्रिक में दूसरा राजा भवानी शाह। तीसरा राजा सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। चौथा राजा दूसरा राजा यहां पे आएगा प्रद्युम्न शाह। तीसरा सुदर्शन शाह, चौथा भवानी शाह, भवानी शाह आ गया शुभ पे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह। फिर आ जाएगा प्रताप शाह मेरे दोस्तों, प्रताप शाह। फिर आ जाएगा कौ पे आ जाएगा कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। फिर आ जाएगा नरेंद्र शाह, और फिर आ जाएगा आपका मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। अभी आयोग ने प्रश्न पूछा था कि कौन सी संरक्षिका किसकी है, ये मिलान करने के लिए आया था, इसलिए जरूर पॉइंट इसे याद कीजिएगा, और ये याद परमानेंट किस तरीके से रहे इसे रटिए मत। जय पे जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। दोस्तों इनका कालखंड भी हम लोग याद कर लेते हैं कि किस तरीके से कब कब इनका शासन रहा उत्तराखंड की इस देवभूमि में, रियासत टिहरी में। सबसे पहले जयकृत शाह का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1880 से 1886। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे 1886 से 1700 आएगा, 1780 से 1786, 1786 से 1804, सुदर्शन शाह 1815 से 1859, भवानी शाह 1859 से 1871, प्रताप शाह 1871 से 1886, 1892 से
1913, 1913 से 1946, 1946 से 1949। ये टाइम पीरियड जरूर याद कीजिए। याद किस तरीके से होगा, अभी याद करने के तरीके भी बताए जाएंगे। पहला क्रम आपको ये याद रखना है, हमने ये यहाँ पे ले लिए ही कहीं ना कहीं। ये टिहरी रियासत के राजा नहीं थे। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था। अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया था। वो राजा आपका प्रद्युमन शाह उसका उत्तर था। अंतिम जो स्वतंत्र राजा, जो गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र राजा पूछा गया था, वो कौन है? आपका प्रद्युमन शाह। इससे पहले जयकृत शाह, इनके पिता ललित शाह थे। उसके भी क्रम हम इसी तरीके से याद करेंगे। जय प्रद्युम्न शुभ तेरा प्रताप कंतुमान, एक कालखंड पूछा जाता है। याद कीजिएगा 1780 से 1786, 1786 से 1804। 1804 में गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है और गोरखा शासन लग जाता है 1804 से 1815 तक गढ़वाल में। 1790 से 1815 तक कुमाऊं में। ये आपके गोरखियानी के नाम से जाना गया, गोरखा शासन के नाम से जाना गया। अब देखिए 1815 में वापस सुदर्शन शाह की एंट्री होती है। 1815 से 1859 काफी लंबा टाइम पीरियड सुदर्शन शाह का रहा। जीवन में काफी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। एक एम्पायर को अगर दोबारा खड़ा करना है तो कितने उस टाइम पे उनको दिक्कतों का सामना है। एक राजकुमार किसी झोपड़े में रहा, फिर वापस उसने राजतंत्र की स्थापना की, वापस एक अपनी सेना का संगठन किया, सुशोभित किया, और किस तरीके से उन्होंने दोबारा एक सेना की स्थापना की होगी। इन बिंदुओं पे हम लोग सभी व्याख्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इनके बेटे भवानी शाह, टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिएगा। पहले आपको कालखंड, ये सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड है। सुदर्शन शाह किस टाइम पे रहे थे? जब 1857 की क्रांति के 2 साल बाद तक रहे थे सुदर्शन शाह, यानी रेमजे का प्रवेश हो चुके थे और इनका टाइम पीरियड चल रहा था। भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। प्रताप शाह का टाइम पीरियड है 1871 से 86। कीर्ति शाह का है 1892 से 1913। यानी जो नए शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं वो हैं कीर्ति शाह, जो 1800 में भी रहे, 1900 में भी प्रवेश कर रहे हैं। फिर नरेंद्र शाह, ये तो आधुनिकता के टाइम पे थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में उत्तराखंड में आजादी के लिए और भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। उत्तराखंड में चाहे हम कुली बेगार आंदोलन की बात करें, चाहे रवाई कांड की बात करें, डोलापाल के आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, या देश की आजादी के किसी भी आंदोलन के लिए बात करें, तो वो नरेंद्र शाह के शासनकाल में हो रही। क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जिसे हम गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला है आपके पास मानवेंद्र शाह, जो भारत गणराज्य के, अगर हम लोग बात करें टिहरी रियासत के अंतिम जो बादशाह थे, अंतिम जो राजा थे, वो कौन है? आपके मानवेंद्र शाह। जब सरदार पटेल ने एक लेटर टिहरी रियासत में भेजा था कि आप लोग क्या कर दीजिए, विलीनीकरण कर लीजिए। अगर विलय नहीं होगा तो परिणाम इससे पहले भी काफी बुरे रहे थे। अंततः मानवेंद्र शाह को भी क्या करना पड़ा? अपनी रियासत का विलय भारत संघ में करना पड़ा। और यह है उस टाइम संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का 50वां जिला बना था दोस्तों। और उत्तराखंड का अगर हम लोग बात करेंगे, ये मैंने जिला दृष्टि में भी आप लोगों को बताया था कि ये 5वां जिला बना था। भले उस टाइम पे राज्य का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन याद करने के तरीके से ये 5वें नंबर पे आता है टिहरी रियासत। अब हम बात करेंगे, जब इन राजाओं को पढ़ लेंगे तो एक एक करके हम इन राजाओं की व्याख्या, इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने कहा था इन 2 राजाओं को तो हम पहले बात करेंगे, लेकिन आज हम टिहरी रियासत जो विषय है हमारा, वो रियासत टिहरी है। और रियासत टिहरी के बारे में मेरे दोस्तों सबसे पहला राजा है आपका राजा सुदर्शन शाह। नोट जरूर कर लीजिएगा, राजा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जब
टिहरी रियासत की स्थापना होती है। टिहरी राजधानी को परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे पहले राजधानी श्रीनगर में थी। अब श्रीनगर से राजधानी का स्थानांतरण करके टिहरी ले जाई गई। तो इसीलिए सुदर्शन शाह को अगर हम लोग बात करें तो पुनः परमार साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। टिहरी में गढ़वाल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। टाइम पीरियड मेरे दोस्तों 1815 से लेकर के 1859 तक था, ये आपको ध्यान देना है। परमार वंश के 55वें राजा थे। अब इससे आगे जो ट्रिक मैंने बताया उसमें 55, 56, 57, 58 तक आप लोग याद कर लीजिए। इससे पहले के 2 राजा थे उनको भी याद कर लीजिए। सुदर्शन शाह याद रहेगा तो पूरा क्रम आपको याद रहेगा। परमार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह थे, ये याद रखना। और खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध था जब 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो 1804 के युद्ध में ये भी क्या थे? आपके प्रद्युमन शाह के साथ थे, अपने पिता के साथ क्या कर रहे थे? ये है सहयोग दे रहे थे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना अपने, सुदर्शन शाह क्या थे ये ध्यान देना, अपने पिता के साथ थे खुड़बुड़ा के युद्ध में। 1809 से लेकर के 1811 तक सुदर्शन शाह बरेली में रहे, क्योंकि उस टाइम पे जब गोरखा इनको ढूंढ रहे थे, गोरखा शासन लग चुका था, तो ये इधर उधर भटक रहे थे। पॉइंट याद करना, इस टाइम पीरियड में ये कहां थे? बरेली में थे। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, ये ध्यान देना, जब ये बरेली में इधर उधर भटक रहे थे तो अंत तो ये अंग्रेजों की मदद मांगते हैं और अंग्रेजों को सहयोग के लिए कहते हैं, और अंग्रेज इनके सहयोग करने के लिए क्या करते हैं? तैयार भी हो जाते हैं कि गोरखाओं के से हम लोग क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। अब ये टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करेंगे 1815 से, तो इन्होंने क्या किया? जब अंग्रेजों ने इनका साथ दे दिया, गोरखा यहां से चले गए, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? एक महल बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजतंत्र के लिए क्या चाहिए? एक महल भी चाहिए जहां पे राजा रहेगा। अगर हम लोग बात करें, वो राजा पहले तो किस तरीके से रहेगा? जब टिहरी बस गई तो वहां पे महल होंगे, राज दरबारी होंगे, अपने मंत्रिमंडल होगा उनका। तो सबसे पहले क्या करते हैं टिहरी में क्या करेंगे? एक महल का निर्माण करते हैं जिसे पुराना दरबार कहा मेरे दोस्तों। तो टिहरी में पुराना दरबार की जो स्थापना की थी वो राजा सुदर्शन शाह के शासनकाल में ही हुई थी। पॉइंट 1 ये याद रखिएगा। दूसरा बिंदु, अगर जब राजतंत्र तैयार हो गया, हमारा महल बन गया, तो राज्य की आय कैसे होगी? पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए क्या कर देते हैं? ये भूमि बंदोबस्त करते हैं, भू बंदोबस्त करते हैं, बंदोबस्त। तो टिहरी रियासत का जो पहला बंदोबस्त होता है, ये याद रखिएगा, वो होता आपका 1823 में टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त होता है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये याद रखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, ये साथ ही साथ क्या करते हैं? बाड़ाहाट मंदिर का, बाड़ाहाट मंदिर जो उत्तरकाशी में है, बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। और बाड़ाहाट की जो प्रशस्ति लेख है, वहां पे इन्हें कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि मेरे दोस्तों, कलाविदों का शिरोमणि बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख में किस राजा को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है? तो वो कौन है? राजा सुदर्शन शाह। यह आपको ध्यान देना। सुदर्शन शाह अगर हम लोग बात करेंगे, इससे पहले के 4 राजाओं को मौलाराम इससे पहले के जो 4 राजा रहे उनके दरबार में रहे, लेकिन सुदर्शन शाह ने मौलाराम का सम्मान नहीं किया। मौलाराम का सम्मान इसलिए नहीं किया क्योंकि मौलाराम ने अपने गणिकाओं में, मौलाराम ने अपने ग्रंथों में उन गोरखाओं की काफी प्रशंसा की, उन गोरखाओं को सम्मान दिया। इसलिए ये याद रखने, सुदर्शन शाह
मौलाराम ने 5 राजाओं का शासन देखा था, लेकिन 5वां राजा सुदर्शन शाह था जिसने उसका सम्मान नहीं किया, दरबार में स्थान नहीं दिया। इसलिए मौलाराम ने इन्हें खशिया निरुप कह करके संबोधित किया, यानी दुष्ट राजा कह करके क्या किया था, संबोधित किया। अगर सुदर्शन शाह के बारे में हम लोग बात करें, सुदर्शन शाह ये वही राजा हैं जो काफी अच्छी विद्याएं भी जानते थे। इन विद्याओं में जादू टोने की विद्याएं इनके टाइम पे काफी ज्यादा प्रचलित शासन में चल रही थी। तो इन्हीं के शासन काल में अगर हम लोग बात करें, ये स्वयं क्या थे, कवि भी थे, और कवि सूरत के नाम पे ये कविताएं क्या करते थे, रचनाएं लिखते भी थे। अगर हम लोग बात करें, ये ध्यान देना, कवि सूरत के नाम पे इन्होंने काफी रचनाएं भी की। तो देखिए, आज मैंने केवल आपको परिचय बताया है टिहरी रियासत का। अब हम एक एक राजाओं को आगे पढ़ेंगे, एक एक राजाओं की व्याख्या करेंगे। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आज मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि हमने किस तरीके से आगे तैयारी करना है। इन वीडियो को देखिएगा और याद जरूर, आपको एक एक नंबर याद होगा। तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।